बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में 30 रबीउल अव्वल तक का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा खास राज लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसी तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ और दौलत की तमाम परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, परेशानियां रिज़्क़ या दौलत की होती हैं या घरेलू परेशानियों का कोई ना कोई सबब होता है। आजकल के दौर में बहुत ज्यादा लोगों का एक ही मसला है कि घर में रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है। इसके अलावा घरेलू जरूरियात पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। ख़वातीन अपने शौहर से, अपने खावन से जब चीजों का मुतालबा करती हैं, चीजों का सवाल करती हैं, तो उनके शौहर लड़ाई झगड़ा करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे मौजूद नहीं होते और बच्चे फरमाइशी करते हैं कि माएँ भी अपने शौहर को कहने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इसमें रिज़्क़ और दौलत की तंगी को खत्म करने के लिए आज मैं आपकी खिदमत में जो तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ, जो राज लेकर हाजिर हुई हूँ, अगर आप रोजाना इसे 100 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ये दौलत वाली खास तस्बीह आपके घर के तमाम मसाइल को हल करेगी। ये तस्बीह बड़ी खास है, बड़ी मुजर्रिब और ताकतवर है, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में बहुत ज्यादा नेमतें अता भी की हैं, हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखें, हमारा रिज़्क़ और दौलत वसी होने का एक राज ये भी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हाल में शुक्र अदा करें। अगर हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हमारी रिज़्क़ और दौलत में वसअत और कुशादगी होगी, यानी रिज़्क़ वसी और कुशादा होगा, क्योंकि हम अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुगना अता करता है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को देखकर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हमें जो अता हुई हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आंखें दी हैं तो ये भी हमारे लिए नेमत, जुबान दी बोलने के लिए ये भी नेमत, कान दिए सुनने के लिए ये भी नेमत, हाथ दिए काम करने के लिए, चलने के लिए पाँव दिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें नेमतें अता की हैं, हमें रिज़्क़ अता किया, हमें दौलत अता की, घर गाड़ी बंगले सब कुछ रब्बे करीम ने हमें अता किया। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल ना हो तो हम किसी काम के भी नहीं, हम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कदम ब कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें, हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में खुश रहा करें। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएं किस तरह बरसती हैं। जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, तंगदस्ती का गिला शिकवा करते हैं, चीजों की तंगी को लोगों पर जाहिर करते हैं, वावेला मचाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा बहुत नापसंद है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद बंदे का रिज़्क़ तंग कर देता है और बंदे को जलील होने के लिए छोड़ देता है कि जाओ लोगों के आगे रोने रो लो, लोगों के दरवाजे खटखटाओ, मेरे अलावा तुझे कोई नहीं देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हाल में शुक्र अदा करें, वावेला ना मचाएं, बल्कि दुनियावी माल को हम पीछे रखें। हर हाल में जब हम शुक्र इलाही करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और ज्यादा अता करेगा। और याद रखें, जो भी आपका रिज़्क़ होगा, जो भी आपकी दौलत होगी, उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जरूर खर्च किया करें, क्योंकि जो बंदा सदका खैरात करता है, अपने दिन का आगाज ही सदके से करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे दिन के हर काम का जो है वो जिम्मा अपने सर पे ले लेता है, यानी उस बंदे का हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द हो जाता है और सदका खैरात आने वाली मुसीबतों परेशानियों को खत्म फरमा देता है और सदका खैरात आने वाली मुसीबतों परेशानियों को खत्म करता है। और जो लोग इस वजीफे से फायदा उठा लेंगे, इंशाअल्लाह हमें जरूर दुआएं देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनसे राजी होगा। इसके अलावा इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार फवाइद व फजाइल से मुस्तफीद फरमाएगा। आपके कारोबार में खैर व बरकत होगी, इसके अलावा घर में खैर व बरकत होगी, अमन व सुकून आएगा, खुशहालियां आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस चीज का सवाल करेंगे, जवाबन आपको वो चीज जरूर अता फरमाई जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को, इस मुकद्दस तस्बीह को आपने पढ़ना किस तरीके से है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर
तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 30 रबीउल अव्वल तक रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप इस वजीफे को रबीउल अव्वल के बाद करना चाहते हैं तो रबीउल अव्वल के बाद भी कर सकते हैं। हत्ता कि पूरे साल में जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को लाखों करोड़ों मकासद में कामयाबी के लिए, हाजात को पूरा करवाने के लिए, परेशानियों मुसीबतों को दूर करने के लिए, तंगदस्तियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह का आपने विर्द करना है 100 मर्तबा। आप चाहें अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफार भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, या अस्तगफार की कोई भी आप दुआ पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा अग़फिरली, या तौबा इस्तगफार, या फिर या तव्वाबु। जो लफ्ज, जो कलिमात आपको आसान लगे, जिस तरीके से आप अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह से तौबा कर सकते हैं, आप 100 मर्तबा उन कलिमात से अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा की दरख्वास्त करें। अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार या तव्वाबु या कोई भी छोटी सी दुआ पढ़ लें, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। जब 100 मर्तबा आप इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इन कलिमात को भी आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन कलिमात को आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। जब 100 मर्तबा इन कलिमात को पढ़ ले तो आखिर में आपने 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। याद रखें, जब आपने वजीफा करना शुरू करना है, यानी इस्तगफार की तस्बीहात आपने पढ़नी शुरू करनी है, तो आपने शुरू में भी 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, आखिर में भी 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कोई छोटे से छोटा दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है, तो आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। अव्वल आकर दरूद पाक पढ़ें, दरमियान में आपने रोजाना ये 2 तस्बीहात पढ़नी है। और याद रखें, आप चाहें अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को अगर 1 या 2 दिन छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इन कलिमात की तस्बीह को आपने हरगिज भी नहीं छोड़ना। रोजाना की बुनियाद पे पढ़ें, अपने मकसद और हाजत को अपने जहन में रखें और फिर इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करें। ये दौलत की तस्बीह है, ये ऐसी तस्बीह है जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत में हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। और याद रखें, जिस बंदे के हाथ में ये वजीफा लग गया वो लाखों करोड़ों का मालिक बन गया, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। और अगर आप इन कलिमात के साथ अस्तगफिरुल्लाह यानी अपने गुनाहों से मुआफी मांगेंगे और अल्लाह से रिज़्क और दौलत का सवाल करेंगे, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे कि या अल्लाह तू ही है, सब तारीफें तेरे लिए हैं, तमाम जहानों का पालने वाला है तू, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, तू हकीकी मालिक है, हकीकी अता करने वाला है, हकीकी रज़ाक है, हकीकी वहाब है, हकीकी गनी है, तू ही हमें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने अपने लफ्जों में दुआएं करनी है, इन कलिमात को पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि दुनिया और आखिरत के तमाम खजानों को आपके कदमों में रखेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।